हम लोग संवैधानिक अछूत हैं। 80 वर्ष के संविधान ने हमको कुछ नहीं दिया, मेरी हर चीज़ छीन ली। आरक्षण को आप भीख मानते हैं? तो भीख मांगता हूँ, और जब भीख से ज़्यादा पैसा हो जाए तो आदमी को भीख मांगना छोड़ देना चाहिए। ये उनके लिए भी कह रहा हूँ। आप बराबरी चाहिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चीज़ें दे गए थे उनको लेने के लिए उनको ऊपर जाना पड़ेगा, वो वहाँ चले जाएं, और जो नेता उनका सपोर्ट करते हैं वो भी जाएं। इसीलिए हम बैकुंठ धाम जा रहे थे। उन्होंने ही एक बयान दिया है कि कोई आदमी अगर चमार स्वीट हाउस खोलेगा तो 90% मतलब लोग उनके यहाँ जाएंगे नहीं। जब आबादी 90% है तो हमारा इंतजार खरीदने के लिए क्यों कर रहे हो भाई? क्या रावण ने कभी अपनी जात के 99% लोगों के लिए बोला? क्या बोला कभी उन्होंने? क्या उनको अपनी जात के आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति नहीं दिखाई देते? जो नेता हैं उनका आरक्षण खत्म करिए अगर उस समाज से आते हैं। अगर आईएएस है तो उस समाज से उसका खत्म करिए। उन्हीं को मिल रहा, वो बेचारे गरीब आदमी नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा? कोई भी एग्जाम होता है उसमें बच्चे सबसे ज्यादा सवर्ण होते हैं और वही सुसाइड कर रहे हैं। अगर सुसाइड का रेशियो उठा के देखा जाए तो सवर्णों के बच्चे सबसे ज्यादा है। और मैं स्वर्ण समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जब असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दिल्ली में आरक्षण यूजीसी एसटी एक्ट को लेकर जो आग भड़की, अब उसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिख रही है। सवर्ण मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ा महाआंदोलन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखा गया। यूजीसी आरक्षण एसटी एक्ट को लेकर पुलिस ने डिटेन किया इको गार्डन में लाके संदीप सिंह जी को, और उनके जो तमाम साथी थे उनको यहाँ पर बैठा दिया इको गार्डन में। उनसे बातचीत करेंगे। क्या मांग थी? आप लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उठा रही इको गार्डन में। पहले तो संजय जी परिचय सबका दे देना चाहता हूँ। मैं संदीप सिंह हूँ, अध्यक्ष सवर्ण मोर्चा। ये हमारे उपाध्यक्ष है दुर्गेश पांडे। आप अमृत त्रिपाठी हमारे राष्ट्रीय महासचिव। आप राकेश सिंह रघुवंशी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। बाकी ये हमारे पदाधिकारी हैं सब, ये पूरा सवर्ण समाज। हम लोग ये लेके गए थे। ये देखिए, एक मिनट ईशान, ये देखिए, ये अर्थी रखी हुई है। देख लीजिए कैमरामैन, आप दिखा दीजिए। ये उस पे मेरा एक शव यात्रा थी। सवर्ण समाज के सांसदों, विधायकों, नेताओं की शव यात्रा निकाल रहे थे हम लोग। हम लोग उनको दाह संस्कार करने भैंसा कुंड गए थे। बैकुंठ धाम, बैकुंठ भेजना था उनको। हम लोग संवैधानिक अछूत हैं। 80 वर्ष के संविधान ने हमको कुछ नहीं दिया, मेरी हर चीज़ छीन ली। एक 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है। मोदी जी चिल्ला के कहते हैं कि पानी नहीं पीने दोगे तो हम अब बदला लेंगे। और जो 10% दिया है वो SC/ST लाए थे। सवर्णों ने विरोध किया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकार चली गई थी तो दिया था। हमने भीख नहीं मांगी थी। हम भीख पे पलने वाली जातियाँ नहीं हैं, हम दान करने वाली जातियाँ हैं। आरक्षण को आप भीख मानते हैं? बिल्कुल भीख मांगता हूँ, और जब भीख से ज़्यादा पैसा हो जाए तो आदमी को भीख मांगना छोड़ देना चाहिए। ये उनके लिए भी कह रहा हूँ। बराबरी का आलम ये है, चंद्रशेखर रावण कहता है कि ब्रजभूषण सिंह के घर से घसीट के मारेंगे, निकाल के मारेंगे। आप बराबरी चाहिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चीज़ें दे गए थे उनको लेने के लिए उनको ऊपर जाना पड़ेगा, वो वहाँ चले जाएं, और जो नेता उनका सपोर्ट करते हैं वो भी जाएं। इसीलिए हम बैकुंठ धाम जा रहे थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन हमको इस आताताई सरकार ने, इस उनके बिके हुए प्रशासन ने, इस ब्रजेश पाठक जैसे डिप्टी CM जो कांग्रेस और बसपा से घूमते हुए आते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते, एक छोटे बच्चे को तोड़ के सोचते हैं कि पूरा सवर्ण समाज खरीद लिया, तो बिकने वाले कहीं और होंगे। सुन लीजिए, बिकने वाले कहीं और होंगे। और उनको बता देना चाहता हूँ, जंग में कागजी अफराद से क्या फ़ायदा, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या फ़ायदा। उनको उनकी औकात। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि अब आप लोग बहुत प्रदर्शन कर चुके आरक्षण के खिलाफ, अब 80% हम लोग उतरेंगे, जो हमारी आबादी 80%, और पूरे देश में भूचाल मचा देंगे, भूचाल ला देंगे अगर आरक्षण पे कोई भी उंगली। क्यों? उन्होंने ही एक बयान दिया है कि कोई आदमी अगर चमार स्वीट हाउस खोलेगा तो 90% मतलब लोग उनके यहाँ जाएंगे नहीं। जब आबादी 90% है तो हमारा इंतजार खरीदने के लिए क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? अगर उनकी आबादी 90% है तो मेरा इंतजार क्यों? मेरे टैक्स पे पलने वाले, समझे, मेरे पैसे से पलने वाले, और हमको ज्ञान दे रहे हैं।
हमारी तो हमारी हमारी टैक्स लेना बंद कर दे। हमारी विडंबना केवल इतनी है कि हमारी टैक्स देने वाली जो जाति है ना, ये थोड़ा सुविधा भोगी हो गई। मैं उनको भी कह रहा हूँ, ये थोड़ी सुविधा। लोग वोट देकर सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और सरकार आपको उठा के यहाँ कर रही है कि प्रदर्शन भी नहीं। आदित्यनाथ लोग ठीक है, वो दबाए कर रहे हैं। गए अगर हैं। इतना ही, अगर चंद्रशेखर रावण इतने बुद्धिमान, इतने विद्वान, इतने बलशाली हैं, तो क्यों आरक्षण की भीख मांग रहे हैं भाई? आप पहली बात तो ये है कि आरक्षण की भीख उन लोगों को मिलनी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। क्या रावण ने कभी अपनी जात के 99% लोगों के लिए बोला? क्या बोला कभी उन्होंने? क्या उनको अपनी जात में आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति नहीं दिखाई देते? चंद्रशेखर रावण क्या है? वो दलित है ना। दलित का आदमी जो पिछले स्तर पे बैठा हुआ, क्या उसके लिए लड़ रहा है? नहीं लड़ रहे। ये तो सिर्फ एक मोहरा है भाजपा का, जो सिर्फ 1% क्रीमी लेयर के लिए लड़ रहा है। मैं ऐसे रावण का विरोध करता हूं। हम लोग रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो आखिरी छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सही में जरूरतमंद है, उसको मिलना चाहिए, ना कि ये जो आगे बैठी हुई मलाई चाट रही जो क्रीमी लेयर है, उसको मिलना चाहिए। पहले रोड़ी घावरी को न्याय दे दें। वाल्मीकि समाज से आती है, जिनेवा में बैठ के उसने राष्ट्र का मस्तक यूनाइटेड नेशन में ऊंचा किया है। पहले उसको न्याय दे दे चंद्रशेखर रावण, तब हमारी बात करेंगे। बाकी बातें आप कर लीजिए, हमारे पदाधिकारी हैं। सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप सिंह, उनसे भी बातचीत हुई और लोगों से भी बातचीत कर। क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोगों की क्या मांग? देखिए, हमारे सवर्ण समाज के नेता, सांसद, विधायक जो मुर्दा हो गए हैं, जो जिंदा दिख ही नहीं रहे हैं, जो अपने समाज की बात ही नहीं कर पा रहे हैं, जो मृतक हमने उनको मानते हैं, उनकी एक शव यात्रा निकाली। क्योंकि हमारा मानना है कि जो जिंदा है उसको जिंदा दिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, कोई समर्थन में नहीं आया आप लोगों के, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। वजह क्या मानते हैं? आप लोग वोट देते हैं बीजेपी को। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि जिस कमल को खिला खिला करके हम लोगों ने इतना बड़ा किया, आज पूरे देश में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी सवर्ण समाज के लोग हमारे पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, छुरा भोंक रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई है, तब से और भी ज़्यादा सवर्ण समाज के खिलाफ जितने भी कानून बने हैं, ये सवर्ण समाज के खिलाफ बना है। राजनीतिक क्षेत्र में पीछे किया, इतिहास चोरी की, जाति से जाति को लड़वाया, धर्म से धर्म को लड़वाया। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी में सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे से नोट्स लेते हैं और प्यार से रहते हैं, पढ़ते हैं और देश के भविष्य खुद वो बनते हैं। लेकिन आज जिस तरह के UGC एक्ट जैसा काला कानून थोपा गया सवर्ण समाज के बच्चों के साथ, आप कल्पना करिए कि अगर कोई भी SC OBC समाज का बच्चा अगर ये कह देता है कि सामान्य वर्ग का ये विद्यार्थी ने मेरे साथ ऐसा किया, कोई जांच नहीं है, एट्रोसिटी एक्ट जैसे मुकदमा होता है, कोई जांच नहीं है, उसके सीधे वो आरोपित हो जाता है। आरोपित होने के बाद भी अगर वो जस्टिफाई के लिए कहीं जाता है, नेचुरल जस्टिस के लिए भी अगर जाएगा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। किस फोरम पे जाएगा? अगर वो दोषी साबित होता है, जो जिसने आरोप लगाया है, उसको भी सजा नहीं है। और ये सामान्य वर्ग में डायरेक्ट सीधा, जो लोग कहते थे बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था, आज क्या लगता है कि तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिससे हिंदू आपस में पड़ गया? ये वोट लेने का जुमला है। यहाँ पे बांट के ही वोट मिल रहा है और बीजेपी सरकार मान ली है कि जितना बांटेंगे उतना समृद्ध और मजबूत रहेंगे। समाज को समाज से लड़ाना, समाज से समाज को बांटना, यही मोदी सरकार का नियम है। आज क्या स्थिति देख रहे हैं समाज में? समाज की स्थिति जो पैदा की है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मर्द ठाकुरों की क्या स्थिति देख? बहुत ही दयनीय है। हम अछूत हो गए हैं क्योंकि हमको कहीं बैठने नहीं दिया जाता, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है। उनको कॉकरोचों को दामाद बना के वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो रातों रात वहाँ पर हटा दिया जाता है। पहले इन्होंने मुसलमानों को और हिंदू धर्म के नाम पर बांटा, आज की डेट में जातियों के नाम पे बांट रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जब आरक्षण के विरुद्ध, यानी क्रीम लेयर के विरुद्ध, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर आवाज़ उठने लगी, उसका ध्यान खींचने के लिए UGC ले आए। आज हम किस में अटक गए? UGC में। जबकि कोई भी कॉलेज स्टूडेंट कहीं पर भी कोई भी ऐसा कानून नहीं है। सारे साथ में खाते हैं, साथ में गाते हैं, साथ में खेलते हैं। 27 में क्या कुछ स्थिति देखते हैं? 27 में स्थिति इनको पता चल जाएगी। इनको फूल बोलते हैं ना, जड़ में पानी दे के अंकुरित करते करते पौधा हम ही लोगों ने बनाया है। अब इनका मुरझाने का टाइम आ रहा है। आप आए हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, आप इको गार्डन में भी डिटेन किए गए हैं। कितना खतरनाक मान रहे हैं ये SC ST एक्ट, आरक्षण, और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर हुंकार भरे, लेकिन उनकी बात ना तो सरकार सुनी ना विपक्ष का कोई नेता। सरकार हमें अपना मानती ही नहीं है, देश का ही नहीं मानती है। हमें कोई एक विषय पे बात ही नहीं करना चाहता है। हम अपनी आवाज़ अगर उठाएं भी तो किससे उठाएं, किससे बात करें, कोई नहीं सुनना चाहता है। 1% नहीं बात करना चाहता है कोई। ये आरक्षण जो है अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब ने भी जब लागू किया था तो उसमें लिखा गया था कि 10 साल के लिए लागू किया गया था। और जब वो लोग पिछड़े से अगड़े में आ जाएंगे तब उनको जो एक बार पा जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण कह रहे हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है। तमाम नेता बयान दे। देखो, एक ये चीज़ है, समाज में
जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए आरक्षण, आज वो व्यक्ति आरक्षण नहीं पा रहा है। सबसे ये बड़ी बात है। सरकार ढूंढ ढूंढ के क्या ऐसे लोगों का सर्वे कराई है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा? आप क्यों नहीं खत्म करते हैं? जो नेता हैं उनका आरक्षण खत्म करिए अगर उस समाज से आते हैं। अगर आईएएस है तो उस समाज से उसका खत्म करिए। उन्हीं को मिल रहा, वो बेचारे गरीब आदमी नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा? दूसरी चीज ये छुआछूत है, छुआछूत है। वीरों की भूमि से महाराणा प्रताप के वंशज हों, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज ये काला कानून आया है, छुरा भोंकने का काम किया गया है। सब करेंगे अब आप लोग? सरकार तो नहीं वापस करेगी। सरकार तो कह दी ना क्रीमिलेयर करेंगे ना बदलाव करेंगे आरक्षण में। सुप्रीम अगर नहीं वापस करेगी तो हम केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सवर्ण समाज इनकी मदद करते आया है, लेकिन ये अपनी बोरी बिस्तरा के साथ बिल्कुल अलविदा की तरफ चल दे, ये भी बिल्कुल नोट कर ले। और मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, मैं चाहे देख लेना, अब अलविदा है। अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, इतने बड़े राज्य के मुखिया हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश का यहाँ पे कोई होती बात रखते तो मुख्यमंत्री जी रखेंगे। कल की घटना देखिए उसको, कितना हमारा जो ये पे जाके करें कि सब कुछ हम बात हो गई। ये खाली अपनी कुर्सी, ये कुर्सी 2027 की उप मुख्यमंत्री जी अपनी पक्की करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा। और ये सवर्ण समाज के सीधे छुरा भोंकने का काम किया गया है, इसलिए ये अत्याचार हुआ हमारे सवर्ण समाज के। हम तो ये भी कह रहे हैं सवर्ण समाज के प्रत्येक भाई बहन से निकलने के लिए कह रहे हैं, घरों में जो सोए हो वो निकलो निकलो निकलो। अगर नहीं निकलोगे तो आप सो जाओगे हमेशा के लिए। जैसे ये सवर्ण समाज की जो ये अस्थि पड़ी है, ये 100 यात्रा निकाली गई, इसी तरीके से तुम भी सो जाओगे। मेरा नाम गरिमा सिंह है। हम लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन अब हटना चाहिए, क्योंकि 80 साल हो चुके आज़ादी के, और अब जैसे कि कहा जाता है कि छुआछूत मनाया जाता है, ये सब चीज़ें अब नहीं रही हैं और स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी जब यूजीसी नेट के लिए बच्चे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक मुद्दा निकल के आया कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है, जब बच्चे उसमें पीछे रह जाते हैं वो सबसे ज़्यादा सवर्ण होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सवर्ण होते हैं और वही सुसाइड कर रहे हैं। अगर सुसाइड का रेशियो उठा के देखा जाए तो सवर्णों के बच्चे सबसे ज़्यादा है। तो 80 साल हो चुके हैं, अब रिजर्वेशन एजुकेशन पे ख़त्म होना चाहिए पूरी तरीके से, ये हम चाहते हैं। पुलिस ने आप लोगों के साथ बर्बरता भी की यहाँ पे लाने में? पुलिस ने यहाँ पे हम लोगों के साथ बर्बरता की। हम महिला है, हमारे साथ यहाँ पे कोई भी महिला पुलिस नहीं थी। हम लोगों को ऐसे ही सबके साथ उठा के भर के लेकर आया गया और यहाँ पे इको गार्डन में छोड़ दिया गया। ये सारे हमारे भाई लोग हैं साथ में। बिल्कुल बहन, जो गरिमा सिंह जी कह रही है ये सच है। उसमें उस बस में कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और हमारी बहन गरिमा सिंह जी उसमें मौजूद थी। और इन्होंने जब कहीं पे कुछ उतरना हो या कुछ करना हो, लेकिन आके वहाँ पे जो पुरुष जो थे पुलिसकर्मी वो आगे आ जाए। धरना मतलब आंदोलन हो रहा है, जब पुलिस आई थी तो महिला पुलिस को भी इन लोगों को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि इस आंदोलन में ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष ही है, महिलाएं भी शामिल हो रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो इन लोगों को महिला पुलिस तो एक लेकर आनी चाहिए थी। क्या मांगे भैया आप लोग, क्यों सड़क पे हैं? देखिए भैया, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, हम लोग भैया ये बताइए आपने, हम लोग के साथ 70 साल जो है हम लोग अछूत हैं। सारा सवर्ण, एक मिनट सर, सारे सवर्ण मतलब कोई सारी जितनी भी एक्ट बन रहा है, जितनी भी नियम का स्वर्ण समाज की पोरी बन रहा है, चलिए हम लोग माना, हम लोग ने झेला, लेकिन अब हमारे बच्चों पे आएगी बात आएगी तो अब तो अभी तो प्यार से आंदोलन हो रही है। और इसलिए अपना आपके कोई नेता भी तो साथ नहीं खड़ा है। चंद्रशेखर आजाद, रावण से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, स्वयं देश के प्रधानमंत्री, कोई तो हम लोग असंवैधानिक अछूत हैं, असंवैधानिक हम लोग अछूत हैं। इसलिए ना जिसका हम लोग जिसको गद्दी पर बैठाए वो हमारे खिलाफ है और विपक्ष तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग अपना हक स्वर्ण समाज लेने का, जिस तरह स्वर्ण समाज ने आज से कई साल सब पहले हम लोग ने युद्ध और जंग लड़के मुगलों से अंग्रेजों को भगाकर अपने हम लोग आज कम आबादी हुए हैं, तो आज स्वर्ण समाज अपनी आज़ादी और अपनी हक लेना भी अब जानता है। और लोग भी उनसे ये देश हित के लिए नहीं है। ऐसा रहा माहौल बिगड़ जाएगा देश का।
देश की मान सम्मान एकता और अखंडता बनाए रखना है तो सरकार को, मोदी सरकार को यूजीसी काली कानून वापस लेनी चाहिए। और मैं स्वर्ण समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जब असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सवर्ण मोर्चा की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। जंतर मंतर पर भीषण प्रदर्शन आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे सवर्ण मोर्चा संदीप सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शन ज़्यादा देर चलने नहीं दिया गया, उसके बाद डिटेन करके जो प्रदर्शनकारी थे उनको इको गार्डन में लाया गया। यहाँ पर अब वो लोग बैठे हैं और अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक यूजीसी आरक्षण में क्रीमी यानी कि आरक्षण में बदलाव नहीं होगा और इसके अलावा यूजीसी कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ये संदीप सिंह है, देख सकते हैं सब यात्रा पर लेटे हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि संवैधानिक अछूत हमको आज देश की सरकारों ने बना दिया है। हम सवर्ण हैं, इसलिए हम लोग ना तो प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ना तो अपने हक और न्याय की आवाज़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक अछूत बनाकर और उसके बाद सवर्ण मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संदीप सिंह लेटे हुए हैं सब तिकथी पर, जिसको कहते हैं जब मरने के बाद आदमी लेटता है। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर, आरक्षण पे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार आंदोलन जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार की आंखें कब खुलती है और सामान्य जाति के साथ न्याय कब होता है और उनकी बातें कब मानी जाती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।